नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बाहर के एक ऐसे राज्य की जो उत्तर भारत में और पूरे देश में, पूरे विश्व में जिसकी पहचान जवान और किसान के रूप में है। जहाँ का किसान बहुत मेहनत और परिश्रमी है, जवान बहुत साहसी है और जिसका सीमा पर शौर्य और साहस हमेशा चर्चा में रहा है। पंजाब में इस बार क्या होने जा रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। एक तो जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि पंजाब में इस बार जो परिणाम आएंगे उनमें मूलभूत परिवर्तन दिखाई देंगे। पहला परिवर्तन तो ये होगा कि 8 सीटें रखने वाली 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब में, उनमें से 8 जीतने वाली 2013 में कांग्रेस इस बार बहुत नीचे आ जाएगी। हो सकता है कि वो 1 या 2 सीट जीते या शून्य पर भी पहुंच सकती है, क्योंकि कांग्रेस की हालत पंजाब में बहुत खराब है। दूसरा जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटें पिछले चुनाव में जिसने हासिल की थी 2019 में, और अभी तक का जो उसका सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस है पंजाब में वो 3 सीट का है, 2004 में और 1998 में। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सीटों की संख्या 3 गुनी तक बढ़ा सकती है, यानी कि 6 से 7 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी इस बार पंजाब में जीत सकती है, आधी सीटों को जीत सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 दशक के बाद पंजाब में पहली बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है और सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये संकेत हम ऐसे ही नहीं कह रहे, जो वहां के सूत्र बता रहे हैं और जो सूचना मिल रही हैं उससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल था, शिरोमणि अकाली दल, जो प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में चलता था और एक 4 दशक का इतिहास रहा है उस दल के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का। और गठबंधन की राजनीति में यह दल भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना सहयोगी दल था, लेकिन 2022 में इसके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया था। अब जो दूसरा संकेत है वो ये है कि शिरोमणि अकाली दल की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। अभी उनके पास 2 सीटें हैं, पिछले चुनाव में 4 सीटें जीती थी गठबंधन ने, भाजपा और अकाली दल गठबंधन ने, 2 भारतीय जनता पार्टी ने और 2 अकाली दल ने। अकाली दल ने जो सीटें जीती थी वो बादल साहब के परिवार के ही दोनों सदस्य थे, एक उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल और दूसरी उनकी पत्नी यानी प्रकाश सिंह बादल की पुत्र वधू हरसिमरन कौर बादल। 2 सीटें इन्होंने जीती थी। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, कोई सीट उनके पास नहीं थी। एक सीट शिरोमणि अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान का है, वो जीते थे, एक सीट उनके पास थी। इस बार का चुनाव का परिदृश्य बिल्कुल भिन्न है, मुद्दे भी भिन्न हैं और परिस्थितियां भी भिन्न हैं। एक तो कोई भी दल किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, सभी दल स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पार्टी रही और राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा था इसके पास, बहुजन समाज पार्टी भी पंजाब में चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, अकाली दल भी चुनाव लड़ रहा है और भाजपा और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से 5 दल मैदान में है और हर सीट ऐसी है कि जहां कम से कम त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला है। कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें आमने सामने का मुकाबला हो। सभी सीटों पर चौकोणीय मुकाबला है और कहीं कहीं 5 कोणीय मुकाबला है। इसका फायदा किसे मिलेगा, ये तो फिर परिणाम आने पता चलेगा। 1 जून को 7वें चरण में पंजाब में मतदान होना है। पंजाब की जो इस बार की स्थिति है वो ये है, काफी परिवर्तनशील स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल से अलग होने के बाद
अपने आप को बहुत मजबूत किया है। एक तो कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सुनील जाखड़ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी और वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक रूप से अपने आप को बहुत मजबूत किया है। और दूसरी बात, जो टिकटों का वितरण है भारतीय जनता पार्टी का, उसने बड़ी सूझबूझ के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई ब्यूरोक्रेट्स को मैदान में उतारा है। फॉरेन सर्विस के तरनजीत सिंह संधू अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व राजदूत रहे अमेरिका में। वो बहुत आक्रामक तरीके से और बड़ी समझदारी की तरह से उन्होंने अपना प्रचार किया है। उन्होंने अपने प्रचार को पूरी तरह से पंजाब और अमृतसर क्षेत्र के लोगों की खुशहाली से जोड़ा है। उन्होंने कई स्कीमें पेश की हैं सामने कि वो कैसे वहाँ के किसानों की स्थिति को सुधारें, कैसे वो सहायता करेंगे कि वहाँ जो ट्रेड बंद है बॉर्डर पर, वो खुल जाए, उससे वहाँ स्थितियाँ बदल रही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक और आईएएस अधिकारी को टिकट दिया है भटिंडा से, और कई प्रत्याशी उनके साथ हैं, ऐसे हैं उनके टिकट पर जो मजबूत स्थिति में है। अकाली दल ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन अकाली दल के जो पारिवारिक सीटें हैं, उनकी या पारिवारिक प्रतिनिधि है, वो दोनों संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी संघर्ष में हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। लेकिन जो मुद्दों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को सिखिज्म से और सिखों की जो भावनाएं हैं उनके साथ जोड़ा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में थे और उन्होंने पंजाब में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर का मुद्दा उठाया और उन्होंने बड़े भावनात्मक बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कॉरिडोर जो खुला है यहाँ करतारपुर साहिब में, अगर करतारपुर साहिब पर अगर पूर्व की सरकारों ने सही निर्णय लिया होता तो आज ये भारत का हिस्सा होता। उन्होंने कहा कि 1971 के युद्ध में जब भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंधक बना लिया था, तब समझौते के तहत उनको रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उन 90,000 सैनिकों को तब छोड़ता जब करतारपुर साहिब को भारत में मिला लेता। ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा जो पंजाब के किसानों की समस्याएं हैं, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। हालांकि जो इस बार के चुनाव प्रचार में मुद्दा बना हुआ है किसानों की एमएसपी का, ये जरूर एक परेशानी का कारण हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कुछ किसान अभी भी पंजाब में शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और कल कुछ किसान प्रधानमंत्री की रैली का विरोध करने के लिए भी मार्च करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। दूसरा, पंजाब का संबंध सेना से भी है, तो अग्निवीर योजना ये भी कुछ ना कुछ थोड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये भी भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन पंजाब का जो आम मतदाता है या जो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है, उसका मानना यह है कि पंजाब के सांसद वही होने चाहिए जो उनके केंद्र में सरकार, उससे वो पंजाब के लिए कुछ लाभ ले सकते हैं। पंजाब की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान तभी होगा जब हमारा स्थानीय सांसद भी उसी दल का होगा जिसके केंद्र में सरकार है। तो इस बात का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। वैसे पंजाब में 60% सिख हैं, उन सिखों में भी 22% जाट सिख हैं और बाकी जो 40% आबादी है वो हिंदू आबादी है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार सिख और हिंदू आबादी का दोनों का समर्थन इसलिए मिलता दिखाई दे रहा है कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी और अकाली दल की जो पहचान थी वो केवल सिख राजनीति की थी। तो इस कारण उनको
हिंदुओं का बहुत ज़्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिल पाता था और उसका लाभ कांग्रेस को मिलता था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली। जो नज़र आ रहा है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होने जा रहा है। हो सकता है कि ये स्थिति इस बार बिल्कुल उलट हो जाए। जो पिछली बार 8 सीटें कांग्रेस की थीं और 2 भारतीय जनता पार्टी की थीं, तो ये बाजी पलट भी सकती है, यानी आंकड़ा उल्टा भी हो सकता है। 6 से 7 सीटें या 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी की पटियाला से जो सांसद हैं उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं परमजीत कौर, उनका वो 5वीं बार वहाँ से सांसद बनेंगी। अभी तक वो कांग्रेस से सांसद थी। ऐसे ही कई और सीटें हैं। जो अमृतसर की सीट है उसको भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है। बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सीधे संघर्ष में है। किसी भी सीट पर ऐसा नहीं है कि भाजपा वहां संघर्ष से बाहर। देखते हैं पंजाब में इस बार क्या परिणाम आता है, लेकिन परिणाम जरूर चौंकाने वाला होगा। और जो एक हवा चल रही थी कि भाजपा का बहुत विरोध है किसानों में, पंजाब में, हरियाणा में, वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पर्याप्त समर्थन मिल रहा है। उसकी वजह यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में सिख नेताओं को बड़ी तादाद में अपने साथ जोड़ा है और उनको आगे भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिखों के हित में कई काम किए हैं और उन कामों का भी वहां असर दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या परिणाम आता है 4 जून। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।